तुम मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम ज़माने के हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम ज़माने के हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। ओ तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। अरे जगत वाला है मेरा भोले बाबा, जग का रखवाला है मेरा भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से
रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। वो सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। तारक वाला मेरा भोले बाबा, जग का रखवाला रे मेरा भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। अरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। सहारा मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। तू जग तारक वाला है मेरे भोले बाबा, जग तारक वाला है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, ओ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले। अपने स्थान पर बैठकर हृदय से दिल से भगवान शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भाव से भगवान को कहें, भाव से निवेदन करें भगवान से, और अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री
बेटियों को समझाया। बेटियां मृत्यु लोक में जन्म ली। मैना जिनकी गोद में माता पार्वती जी आई। धन्या सुनैना जी बनी, जिनकी गोद में सीता जी आई। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी आई। ये तीन देवियां तीन की गोद में। एक बात ध्यान लगाकर स्मरण करिएगा, जब भी भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय ये शिवलिंग, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान, ये जलाधारी, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी। ऊपर से जो जल गिर रहा है एक एक बूंद कर कर शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये जो शिवलिंग रखा है, ये गोल पीठिका जो है, ये पार्वती जी का हस्त कमल। जिन बेटियों के विवाह में या बेटों के विवाह में देरी होती हो और संबंध नहीं जमता, अपने पितरों का स्मरण कर कर सोमवार की सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले पीठिका पर 7 बार जल घुमाने के बाद शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो उस बेटा बेटी का संबंध 3-4 महीने में बाबा की कृपा से जम ही जाता है। पीठिका क्यों? क्योंकि पितरों की बेटी मैना, और मैना के घर में जो पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, मैनावती पार्वती मैया को जो प्रकट करी है, जन्म दी है, तो स्वधा ने ये वर प्रदान करा था तीनों देवियों को, तीनों देवियों। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, सनकादि ऋषि ने तो श्राप दिया, श्राप देने के बाद वर दिया कि तुम्हारे यहाँ 3 बेटियां जन्म लेंगी, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ा। पर अपनी बेटी को विदा करने से पहले मृत्यु लोक में मैना, धन्या, कला, इन 3 बेटियों को मृत्यु लोक में भेजने से पहले इनकी माता स्वधा और पितरों ने इनको आशीर्वाद प्रदान करा, इनको आशीर्वाद। महाराज वर दिया। पार्वती जी की माता मैनावती, मैनावती की माता सुधा देवी, सुधा देवी ने वर दिया, ए मैना, धन्या, कला, तुम मृत्यु लोक में जन्म जरूर लोगी, पर एक बात का स्मरण रहे, तुम्हारे गर्भ से जो 3 देवियां प्रकट होंगी, उन 3 देवियों का मात्र नाम उच्चारण जल पितरों की तृप्ति कराएगा, और जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो भव सागर से तर जाएगा, उस भव सागर से तर। अब देखिए, स्वधा की लड़कियां मैना, धन्या, कला, मैना के घर में पार्वती मैया प्रगटी, और पार्वती मैया ने खूब तप साधना करी। केवल पार्वती जी का ही स्मरण नहीं है, यहाँ पर गंगा जी का भी स्मरण है।
गंगा जी का भी स्मरण यहाँ करा गया। जितना तप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए करा था, उससे दुगना तप माता गंगा ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए करा था। दुगना तप। और आखिरी में हुआ क्या? शंकर भगवान की जो पत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी, वो पार्वती जी बनी। गंगा तो रो पड़ी, गंगा के नैनों से तो जल बहने लगा, रो रही है, आंसू ढाल ढाल कर रो रही है। तो शिव जी ने पूछ लिया, गंगा तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? गंगा जी कहती हैं, आपने पार्वती को अर्धांगिनी बना लिया, मुझे नहीं बनाया। शिव जी कहते हैं, गंगा तो रोना क्यों? गंगा कहती है, मैंने पार्वती से ज्यादा तप करा, जितना तप माता पार्वती ने करा उससे दुगना तप मैंने करा, जितनी आराधना पार्वती ने करी उससे दुगनी आराधना मैंने करी, जितनी साधना पार्वती ने करी उससे दुगनी साधना मैंने करी। फिर मुझे धर्मपत्नी क्यों नहीं बनाया? परसों की कथा में कहा था, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन कर रखा होगा, इसलिए रोना मत ही। अगर कुछ हाथ से चला भी गया तो कुछ अच्छा मिलने वाला होगा, इसलिए भगवान ने वो नहीं, भगवान ने नहीं। कभी भी यदि दुख आ भी जाए ना, तो भगवान पर कभी दोष मत मढ़ना। अगर तकलीफ आ भी जाए तो भगवान पर कभी दोष नहीं मढ़ना कि भगवान तुमने ऐसा, नहीं 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 नहीं, ये तो कर्मों का खेल है। भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा तो अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। शिव जी ने कहा, गंगा तुम क्या चाहते? गंगा कहती हैं, अब आप तो पार्वती के पति हो गए, अब मैं चाहूंगी तो क्या चाहूं? आप पार्वती के पति हो गए, मेरे को चाहना क्या? फिर भी गंगा क्या चाहती है? गंगा कहती है, आपका और मेरा नाम जुड़ जाए, ऐसा कुछ वर दे दो। शिव जी ने कहा, गंगा मैं तुझे वर देता हूं, जो भी गंगा की डुबकी लगाएगा वो तेरा और मेरा नाम साथ में लेगा, हर हर गंगे बोलेगा और उसको आनंद की अनुभूति होगी। हर हर गंगा ने दूसरा वर मांगा, अगर किसी व्यक्ति की अस्थियां मेरे जल में आकर डाली जाए, जितने दिन तक गंगा के जल में किसी व्यक्ति की अस्थियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उसको बैकुंठ का सिंहासन पर बिठाया जाए। ये वर दे दीजिए, ये वर दो। इसीलिए कहते हैं ये भारत की भूमि है। अमेरिका में कोई मरता है तो उसको डेथ कहते हैं, ये मर गया, डेड बॉडी, डेड एक्सपायर हो गए। पर भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है ना, तो उसके नाम के आगे भी लिखा रहता स्वर्गवासी। अब बताओ, इतना बड़ा बेवड़ा था, दिन भर पी के पड़ा रहता था, इतना बड़ा पापी, इतना गंदा काम करने वाला, इतना गंदा काम करने वाला भी मरता है, तो भारत की भूमि पर उसके नाम के आगे एक्सपायर नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि ये भारत की भूमि केवल पूरे एशिया में एक ही भूमि ऐसी है भारत की, जहां पर पाप करने वाला मरता है तो भी उसको स्वर्ग मिलता है, इसलिए इसका नाम
मरने पर लिखा जाता है स्वर्गवासी, एक्सपायर नहीं, डेथ नहीं। कितना भी पाप करने वाला हमारा तो भी वो स्वर्गवासी लिखाया, तो भी वो वैकुंठ अधिपति के पद पर बैठने वाला लिखाया। इसीलिए कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा उसको पहचान लीजिए। ये भूमि की प्रबलता, ये भूमि का प्रताप है, भूमि का प्रताप। भगवान से प्रार्थना करा करो, कभी कभी शिव जी से कहते रहा करो, अगला जन्म देना तो भारत की भूमि पर देना, और भारत की भूमि पर जन्म देना तो किसी सनातनी के घर में पैदा करना, सनातनी के घर में पैदा करना तो उसके घर में पैदा करना जिसके घर में एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया जाता हो, वहां पैदा। जहां शिव की आराधना होती है, शंकर का गुणगान, शंकर का स्मरण, शंकर की भक्ति, क्योंकि ये बार बार जन्म नहीं देती शंकर की भक्ति। एक बार शिव की आराधना करी फिर अगला जन्म नहीं है, अगला जन्म सीधे मोक्ष है, सीधे मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब होता है एक योनि से छूटे दूसरे में पहुंच गए, दूसरे योनि से छूटे तीसरे में पहुंच गए, तीसरे से छूटे चौथे में पहुंच गए। और मोक्ष का मतलब एक जन्म लिया, भजन कर कर निकल गए, उसके बाद कोई जन्म नहीं, कोई जन्म नहीं। सारे जन्म छूट कर। महाराज शिव कथा कह रहा है, शंकर का गुणगान कह रहा है। गंगा ने वर मांगा कि जितने दिन तक मेरे जल में अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा वैकुंठ में पड़ी रहेगी। वर दे दिया। फिर गंगा ने कहा मुझे वर दो कि अगर पार्वती के यहाँ संतान हो तो मेरे यहाँ भी संतान हो। गंगा तेरा और मेरा विवाह नहीं हुआ है तो तेरे यहाँ संतान कैसे होगी? गंगा जी कहती हैं आप शिव हो, जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो मेरा कंकर और शंकर महादेव कर सकता है। आप कर सकते, जो कोई नहीं करेगा वो आप करो। एक पत्र आया है, रेखा शर्मा, ग्राम चांदपुर, जिला शिवपुर। मेरा छोटा बेटा मैथ बायो से 12th 90% के अंक से पास होने के बाद बीए के साथ साथ यूपीएससी सिविल सेवा आईएएस परीक्षा की तैयारी पर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गुरुदेव अचानक ऐसी विपदा आ गई कि कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक लड़की ने मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगा दिया, झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया, जिसके दौरान मेरे बेटे को जेल हो गई। बेटे के जेल जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। बहुत प्रयास किए पर स्त्री के पक्ष में निर्णय रहते हैं, इसलिए छोड़ा नहीं गया। कुछ भी काम नहीं आया गुरुजी, ना कोई सत्ता, ना कोई धन, ना कोई वैभव। धीरे धीरे समय निकलता रहा। 2 महीने हो गए थे, तीसरा महीना भी निकलना चालू हो गया गुरुदेव, और उसको बेल नहीं मिली, उसको जेल के अंदर ही रखा। क्या करे? मेरी बड़ी बेटी ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा श्रवण करी और कहा कि मामा कथा श्रवण करो, बाबा कुछ अच्छा करेगा। और मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी आपने जैसा बताया उसके अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया।
व्रत करने के बाद 27 मई 2022 को कथा के अनुसार कुबेरेश्वर धाम सीहोर गई। वहां बाबा के दर्शन किए, कंकर शंकर की पूजन करी। कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष वितरण बंद था, तब मैं कंकर लेकर आ गई और कंकर लाकर मैंने घर में पूजन करना प्रारंभ करा, जिसके फलस्वरूप 80 दिन 3 महीने से 10 दिन पहले तक कोई भी बेल नहीं होना थी, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब मैं कुबेरेश्वर धाम से आई और आने के तीसरे दिन ही मेरे बेटे को छोड़ दिया गया और सारा केस समाप्त हो गया। गुरुदेव, ये शिव है और घड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। आप हृदय से कहेंगे, हम कई बार कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की धरा, कभी सीहोर का कुबेरेश्वर धाम कभी आए तो वहां कंकर शंकर है, वहां तो कंकर की पूजन होती है। कंकर का पूजन कर लिया, शंकर का पूजन कर लिया और दिल से कह दिया, वो दिल से सुन लेता। रुद्राक्ष वितरण भले अभी नहीं हुआ प्रारंभ, पर हम भी प्रयास हैं कि दीपावली के बाद कोई एक तारीख ऐसी निश्चित कर देंगे जिस तारीख से रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ हो जाएगा और आप लोगों को रुद्राक्ष जो कैंसर है, लीवर है, किडनी है, सबको प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव हमारी भी है मन में। चित्त वृत्ति से, मन से शिव की आराधना। गंगा जी ने कहा मेरे आप संतान प्राप्त हो, ऐसी कृपा करिए। शिव जी ने वर दिया, गंगा मेरी 11 संतान तेरे जल से प्रकट कर। शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली, देव, ये 5 बेटियां शंकर भगवान की गंगा के जल से प्रकट हुई और षडानंद कार्तिक के 6 रूप में गंगा के जल से प्रकट हुई। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद है। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त करा। एक बात और स्मरण में रहे, महाराज 12 महीने शिवरात्रि आती है, आज भी शिवरात्रि है, आज भी शिवरात्रि है और आज भी, और वो भी श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। कितने किस्मत वाले हैं अशोक नगर वालों, बहुत बहुत साधुवाद कि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने पूर्वजों को पार लगा रहे। ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि, और आपको ही नहीं सभी दानदाता जो इस पावन आनंद के साथ में जो कल भंडारा प्रसाद सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, उसमें जो आपने सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव तत्व को जाना, शंकर को जाना। पार्वती जी ने शिव को प्राप्त किया, समय आया, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। जन्म होकर कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्षी, इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ का रूप धारा, एक बड़े नंदी का रूप, बहुत बड़े नंदी का रूप, और 33 कोटि देव देवताओं को पशु बनाया। इनको भगाते हुए भगवान प्रवेश करते हैं और तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षी का संहार कर देते हैं। इनको मारा। शिव जी का धड़ शीश कटा जो नेपाल में जाकर गिरा, और धड़ भगवान शंकर का केदार में जाकर गिरा, जहां पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए, और जहां शीश गिरा वहां पशुपति नाथ के रूप में विराजमान हुए। ध्यान रखिएगा,
जिस मंदसौर शहर में 26 तारीख से कथा हो रही है, वहां पर भी पशुपतिनाथ का मंदिर, भगवान शिव वहां पर भी पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान। और कल की कथा का भी आप लोग स्मरण रखिएगा कि कल कथा अशोक नगर के मंडी क्षेत्र में जो कथा हो रही है वो सुबह कितनी बजे